अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों, उन पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये इस हफ्ते का हमारा आज आखिरी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम क्रिकेट की तरह रंग बदलते क्रिकेट के खेल पर कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि हमारे प्रोग्राम का खासा ये है कि हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट पर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन आज क्रिकेट पर कोई बात नहीं होगी। आज होगी कौमी खेल हॉकी पर बात। और पाकिस्तान हॉकी में ओहदे इस तरह बांटे गए हैं जिस तरह वजारत तख्तीम की जाती हैं हुकूमतों के अदवार में, लेकिन पाकिस्तान हॉकी में क्या बेहतरी की उम्मीद है इन ओहदों की बंदरबाट के साथ? आज के इस प्रोग्राम में करेंगे इस पर खुलासा। जी हाँ जनाब, इस मोन्टाज की थीम ये थी ड्रामा, सस्पेंस और उसके बाद खुशगवार लम्हात। ये खुशगवार लम्हात नाराज ओलंपियन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दरमियान जो एक हिचकिचाहट, एक मुफाहमत की लाइन चल रही थी, उस एतबार से तो आए हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी में क्या कुछ, ये सब हमें देखने को मिलेगा, खासतौर पर खेल के एतबार से, जहाँ पाकिस्तान एक ज़माने में माजी में तमाम एजाज़ात अपने दामन में रखता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं नाराज ओलंपियन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मुफाहमत की। माजी में क्या हुआ और मुस्तकबिल में क्या हो रहा है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर आज से चंद साल पहले के हैं, जब पाकिस्तान हॉकी के साबिक ओलंपियंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ यकजा हुए थे और ग्रीन शर्ट्स की नाकिस परफॉर्मेंस पर फेडरेशन को आड़े हाथों ले रहे थे। फेडरेशन गुड्स डिलीवर नहीं कर सकी तो उसको खुद ही फैसला कर देना चाहिए और स्टेप डाउन कर देना चाहिए। हम जितने ओल्ड ओलंपियंस हैं या ओल्ड इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स हैं या हॉकी लवर्स जो हैं, वो हम जिस एंड तक भी जाना होगा हम जाएंगे इस फेडरेशन के खिलाफ। इन ओलंपियंस में इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, अयाज महमूद भी, कमर इब्राहिम भी और शहनाज शेख भी। ये सभी साबिक सेक्रेटरी आसिफ बाजवा की 5 साल कारकर्दगी से कभी खुश न हुए और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदर कासिम ज़िया भी उनकी तनकीद का निशाना बने। वक्त बदला, हुकूमत बदली, इख्तियारात भी बदल गए और इसके साथ ही नाराज ओलंपियन की सोच भी बदलने लगी। साबिक सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के दरीना दोस्त राना मुजाहिद PHF के सेक्रेटरी बने और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले अख्तर रसूल सदर के ओहदे पर फाइज हुए। अब जो ओलंपियंस फेडरेशन के खिलाफ इकट्ठे होते थे, अब वो इन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हैं और इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल फोकस करूंगा नंबर 1 प्रायोरिटी पे एशियन गेम के ऊपर। उसमें हम देखेंगे कि कौन सा ब्रांड हम जो है, कौन सा मिक्स जो है वो लेके जाते हैं। प्रोग्राम मैंने बना लिया है, कुरान साहब को मैं अभी पेश कर रहा हूँ। ये अपना जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम है तो वो वही ओलंपियंस जिनकी तोपों का रुख हमेशा फेडरेशन की पॉलिसियों की जानिब होता था, अब वो इन पॉलिसियों को क्या कहेंगे? जब उनसे ये सवाल किया गया कि तनकीद क्या सिर्फ ओलंपियंस ने ओहदे लेने के लिए की थी, तो इस पर शहबाज सीनियर यूं गोया हुए। ये ना कहें कि जी वो ओहदों के लिए आ गए, मुआवजों के लिए आ गए। देखें, इन्होंने नहीं अगर आके काम करना तो किसने आके काम करना? देखें, अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आप देख लें, पिछली का ट्रेंड और इसका फर्क देख लें कि राना मुजाहिद साहब मेरे पास जद्दा आ गए। सिर्फ इसलिए आ गए जद्दा कि जी हम पाकिस्तान हॉकी को कलेक्टिवली ठीक कर सकते हैं। कोई भी बंदा अकेला हॉकी को प्रमोट नहीं कर सकता, बेहतर नहीं कर सकता। मगर सवाल तो यहाँ ये है, क्या ओलंपियंस का फेडरेशन में सिर्फ किसी फर्द वाहिद से झगड़ा था और क्या वो इससे कबल अपने मशवरे लेकर फेडरेशन नहीं आ सकते थे? और अब अगर ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस आइंदा चंद माह में भी बेहतर ना हुई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो फेडरेशन चला रहे हैं या फिर वो जो इसमें शामिल हुए हैं? तो जनाब, पाकिस्तान हॉकी 2 हिस्सों में मुनक़सिम थी और लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या अब सब एक पेज पर हैं? एक शख्स है जो अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, आमादा नहीं। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर मैनेजर, फ्लाइंग हाउट्स के नाम से मशहूर समीउल्लाह साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब, सब मान गए, आप नहीं माने, ओहदा भी मिल गया, अब तो आप क्या चाहते थे? जैसे पैकेज आपको मैंने देखा, मेरे ख्याल में सारे इसी वजह से साथ थे, इनके साथ हो गए कि कोई ना कोई ओहदा मिलना चाहिए। वरना जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर यही प्रोग्राम हमने पहले ही दिया था कि ये हुकूमत, ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, ये हुकूमत के साथ मिलके, PSP के साथ मिलके ये प्रोग्राम बनाए और ये प्रोग्राम वैसे भी बन जाते। लेकिन चलो देर आया दुरुस्त आया, मैं कहूँगा। और 3-4 खासतौर पर शहबाज जो इनके जो मेन आदमी हैं, इस्लाह और शहनाज को कहूँगा कि कीप इट अप और गुड लक टू देम।
लेकिन कुछ ऐसी बात नज़र नहीं आती कि एक आदमी के खिलाफ आप बातें करें और फिर उनके साथ बैठें और शहनाज साहब फरमा रहे हैं कि ये ले जी मैं पर्चा दे रहा हूँ जराना बुझाए साहब को। बहरहाल इनका अपना है रोल और मेरा अपना वही रोल। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन बेहतर नहीं हुए, हमने काफ़ी जगहों पे धांधली देखी। उन लोगों को जो खिदमतगार थे, जो कंट्रीब्यूटर थे, को इग्नोर किया गया। अगर उनको ठीक कर लें तो फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी ठीक हो जाएगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान की हॉकी भी ठीक हो जाएगी। समीउल्लाह साहब, आप उन लोगों में शामिल थे जो अलम बगावत बुलंद कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खिलाफ, नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारों के खिलाफ। लेकिन एक सवाल सबसे अहम, जब ओहदों की बंदरबाट हुई, जब साबिक ओलंपियंस को ओहदों से नवाजा किया, सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया, शहनाज शेख साहब को सीनियर टीम दे दी गई, मंजूर हसन साहब को जूनियर टीम दे दी गई, तो लोगों के जहन में ये सवाल उभरा कि क्या हमारे फॉर्मर ओलंपियंस का एजेंडा सिर्फ ओहदों तक था या पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करना भी था? मैंने यही कहा कि इनको, मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ ओहदों के लिए ही ये फाइट कर रहे थे। और जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई उसमें इस्लाह भी थे, शहनाज भी थे, अयाज भी थे और शहबाज सीनियर भी टेलीफोन पे मौजूद थे। तो यही बात हो रही थी कि या हम स्ट्रक्चर ठीक करें या हम बिल्कुल इनको एक प्रोग्राम दें जो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान हॉकी को रन करें। ये उम्मीद नहीं थी कि एकदम जाके पीएचएफ की गोद में बैठ जाएंगे और जो वो कहेंगे वो डिक्टेट करेंगे, वो करेंगे। जैसे अभी शहनाज ने ट्रायल्स रखे हैं, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक हफ्ते में क्या आप इस किस्म के खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, इस किस्म के खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। इनको 20-25 दिन का टाइम देना चाहिए था ताकि वो खिलाड़ी तैयारी करें, जो उनके कोचेज़ हैं उनको ग्रूम करें और फिर पाकिस्तान ट्रायल्स के लिए लेके आएँ। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। और एशियन गेम्स टारगेट, मैं कहता हूँ इतना आसान टारगेट नहीं है। उसके साथ साथ हमें एशियन गेम्स को जीतना है, क्योंकि अगर वो जीतेंगे। एशियन गेम्स की आपने बात की, 20 साल बाद आसिफ बाजवा थे, पाकिस्तान एशियन चैंपियन बना। लेकिन शहनाज शेख साहब की अगर मैं बात करूं तो यही शहनाज शेख साहब थे जो कि 2006 में दोहा में इस टीम के हेड कोच थे और टीम जो है वो चाइना के साथ हार गई थी। तो अब क्या हमें भरोसा करना चाहिए शहनाज शेख साहब पे? देखिए, हमारी लंबी प्लानिंग जब तक नहीं होगी तो शहनाज पे हम किस तरह भरोसा कर सकते हैं, इस्लाह पे किस तरह कर सकते हैं, शहबाज सीनियर पे किस तरह कर सकते हैं। एक बड़ी लंबी प्लानिंग चाहिए। 3 महीने में हॉकी ने ठीक नहीं होना, ये इतनी जल्दी ट्रायल्स कराने की जरूरत नहीं थी। टाइम देते ताकि खिलाड़ी तैयारी करते अपने आप को। और फिर अभी तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास प्रोफाइल किसी खिलाड़ी का नहीं है। चलो ये आए हैं तो इनको चाहिए कि जो ट्रायल देने आए उनका इंडिविजुअल प्रोफाइल हो, उनका एड्रेस, उनका नाम, उनकी एज, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, ताकि कल को अगर वो खिलाड़ी उसकी ज़रूरत पड़े किसी और कैंप के लिए, अंडर 19 के लिए, अंडर 18 के लिए, तो उसको उसमें कॉल किया जाए और उसमें सेलेक्ट किया जाए। ये चीज़ें आजकल दुनिया में हो रही है और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया देख लें, जर्मनी देख लें, हॉलैंड देख लें, वो इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं कि उनका सिस्टम इस किस्म का है जो हमारा सिस्टम 79 में था टिल 84 रहा। पाकिस्तान हॉकी पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं और कौमी खेल है पाकिस्तान का हॉकी। लेकिन आप खेलों की दुकान पर जाएं तो हॉकी आपको शायद नायाब शय की तरह वहां मयसर ना हो, वहां मुहैया ना हो। लेकिन हॉकी जो है अब लोग बैसाखी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। क्या पाकिस्तान की हॉकी बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है फॉर्मर ओलंपियंस को? इस पर बात करेंगे समीउल्लाह साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन फ्लाइंग आउट समीउल्लाह और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच और मैनेजर शहनाज शेख साहब। खुशामदीद कहेंगे शहनाज शेख साहब आपको शो में। लेकिन कबल इसके कि मैं आपसे सवाल करूं, समीउल्लाह साहब वापस आपकी तरफ आ जाता हूं। सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान हॉकी का खजाना खाली है और हॉकी एक ऐसा खेल है जो अभी तक प्रोफेशनल सतह पर नहीं आया। एमेचर गेम है, यानी आप किसी मुल्क का दौरा करते हैं, कहीं खेलने के लिए जाते हैं तो सारे एक्सपेंसेस आपको खुद उठाने पड़ते हैं। इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि जो ओलंपियंस आए हैं ये सिर्फ ओलंपियंस आए ही हैं, पाकिस्तान हॉकी को भी बहुत काम करने की ज़रूरत है? बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ, जैसे आपने कहा ना, पहले ये था कि पाकिस्तान की पोजीशन नंबर 1, 2 थी तो सारे ममालिक बुलाते थे और साथ पैसे भी देते थे कि आपको स्टे देंगे, टिकट्स देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब 9वें नंबर पर कोई टीम हो तो यह कोई भी मुल्क किसी को नहीं बुलाएगा। और ये जो ओलंपियन शामिल हुए हैं, शहनाज शेख सुन रहे हैं, इनकी बड़ी हिम्मत है, बड़ा दिलगुर्दा है कि इन्होंने 5 साल कैसे अपने आप को दूर रखा। और हमारी यही बहस होती थी, या तो हमें, जैसे हमने पहले इनको प्लान करके दिया था आसिफ बाजवा और कासिम जिया को, उसी किस्म के करते, लिख के देते, या अगर शामिल होना तो पहले ही हो जाना चाहिए था ताकि एशियन गेम तक हमारी टीम कुछ बेहतर होती। अभी जो शहनाज शेख शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट हो रहे हैं, 3 महीने रहते हैं, आप कौन सा खिलाड़ी कहाँ से ढूंढ लाएंगे, कैसे आपको सब्स्टिट्यूट मिलेगा,
ओवरऑल इनको करना वही पड़ेगा जो पुराने 16 खिलाड़ी हैं, वो उन्हीं को लेके जाना पड़ेगा, और उससे मुझे कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती। आपको उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन शहनाज शेख साहब किस उम्मीद के साए तले जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साए में जाकर बैठे हैं, और क्या ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी के पास हैं जिनको देखते हैं शहनाज शेख साहब के पाकिस्तान का परचम बुलंद कर देंगे, टॉप 5 में पाकिस्तान हॉकी को लेकर आ जाएंगे? शहनाज शेख साहब, खुशामदीद कहूंगा आपको। सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया, मसालियत की। समीउल्लाह साहब तो अपने मौके पर कायम है, लेकिन वक्त का मैं मुकाबला सकता। सिर्फ एक ही सवाल आपसे करना चाहूंगा कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है आपके पास कि पाकिस्तान हॉकी को आप अपने कदमों पर खड़ा कर देंगे? जो आप नहीं थे तो नहीं हो रही थी पाकिस्तान हॉकी अपने कदमों पर। देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले काफी अर्से के बाद आपने मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम में, और आपका मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। समीउल्लाह साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। गिदड़ सिंगी की बात, सबसे बड़ी बात है, गिदड़ सिंगी की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 5-6 सालों में जो हॉकी की हालत थी वो आप लोगों के सामने है, और उसके बाद जो है ये नई फेडरेशन जो आई है, हमारा ये ख्याल था, और सभी की हमारी जो है वो अपना मीटिंग वगैरह भी हुई थी जब ज़काउद्दीन और की कमेटी बनी थी, और उसमें हमने ये मुझे जो, मैं तो वहां नहीं था लेकिन ऑनलाइन था, तो मेरा ये कंटेंशन ये थी कि इससे पहले कि ये नई फेडरेशन जो है ये जो है दूसरे लोगों के हाथों में चली जाए, जो कि ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहे हैं, इनके साथ पहले नेगोशिएशन कर ली जाए। और फिर अख्तर रसूल ने जो है वो गेस्चर पेश किया, फिर इस्लाह के पास आए, मेरे पास आए, समी साहब के पास आए, समी साहब मसरूफ से नहीं मिल सके। तो मेरा यही था कि इससे पहले कि इनको 6 महीने 8 महीने के बाद अगर हम आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो दोबारा जो है ना वो चीजें शुरू ना हो जाए जो कि गुज़श्ता 6-7 साल से होते थे। ये मेरा सिर्फ मतलब था। और दूसरी चीज है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोग तो वही लोग आ गए जो उनके पहले थे, और वही लोग आपके साथ भी आ गए। नहीं, वो फर्क सभी उसमें मैं कहूंगा कि उसमें काफी यानी कि फर्क है लोगों में, यानी कि ना। और दूसरी चीज ये है कि गिदड़ सिंगी की बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जब अख्तर रसूल को हमने 4 पॉइंट दिए थे, समी साहब ने भी इस पे एग्री किया था कि 4 पॉइंट थे कि जिसमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब था, और उसके बाद जो है फाइनेंस जो है खासतौर पर जो एलिगेशन से उसका बेहतर इस्तेमाल था, और तीसरा हमारा था कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और कॉर्पोरेट सेक्टर को जो है लाया जाए। और उसमें यह है कि हमने 4 नाम जो है वो दिए थे कि हमने कहा ओलंपियन जो पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आते थे वो सेरेमोनियल होते थे, उनका वोट राइट ही होता था। तो हमने ये किया, तो अख्तर रसूल साहब ने जो है वो अपना जो है वो 4 नाम हमने भेजे थे, उन्होंने अप्रूव कर लिया, और फिर हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि जी शहनाज शेख साहब जो है उनको जो है वो टीम दे। तो ये बोर्ड का फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका शहनाज शेख साहब। किसी दिन जब आप ट्रेनिंग करा रहे होंगे पाकिस्तान हॉकी की, जरूर आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन समीउल्लाह साहब। समीउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं होता कि अगले 6 साल हमें इंतजार करना पड़ता, तो हम पहले से कश्ती में चल गए, कश्ती दूर ना निकल जाए। जी, यही इन सब का मेरे ख्याल में यही था, और यही शहनाज शेख यही इस्लाह कहते थे कि हमें अब फील्ड की कोई जॉब नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, एग्जीक्यूटिव जॉब चाहिए। हम भी एग्री कहते थे कि इस एज में एग्जीक्यूटिव जॉब ही चाहिए। अब कहाँ ये फील्ड में जाके कुछ करेंगे, नौजवानों को आना चाहिए, उनको बैठने देनी चाहिए। तो अब मुझे समझ नहीं है कि उन्होंने कैसे एकदम ये किया, और जैसे शहनाज कह रहे थे कि बोर्ड में शामिल हो गए और अप्रूवल हो गई, वो लोग वही लोग हैं जो इनके साथ कोच बने 6-6। अब इनके लिए एक और इम्तिहान है मंजूर सीनियर के लिए और इनके लिए कि उन 6 खिलाड़ियों को जो कोच बने हुए उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे और उनके कैसे सुनेंगे, टीम बेहतर कैसे करेंगे। हकीकत पसंदाना बात कर रहे हैं। ओलंपियन समीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उम्र के इस हिस्से में पसीना नहीं बहाया जा सकता, लेकिन ठंडे कमरे में बैठकर पाकिस्तान हॉकी के लिए सोच विचार जरूर की जा सकती है। पूछेंगे पाकिस्तान हॉकी में ये वापस आएंगे या नहीं, एक ब्रेक के बाद। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी बड़ा बेआसरा हो गया है समीउल्लाह साहब, लेकिन अब ओलंपियंस की छत्तर छाया में आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी कुछ आगे जा सकेगी? जिस तरह बात कर रहे हैं शहनाज शेख साहब, पाकिस्तान हॉकी में समीउल्लाह साहब भी अब धूप में खड़े हैं, बाकी सब जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साए में जाकर खड़े हो गए हैं। समीउल्लाह साहब आ सकते हैं, समीउल्लाह साहब की क्या डिमांड है? ये समीउल्लाह साहब जो है अपने उसूली मौके पर कायम है, वो क्या है उसूली मौके? देखिए, वो यह बिल्कुल पहले से दिन से है कि
उन लोगों को जिनको डिब्राइब किया गया, जिनकी ओहदे छीने गए, उनको वापस लाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे जो वाकई कंट्रीब्यूटर थे, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, उनको वापस लाना चाहिए। और ओहदा मुझे कुछ नहीं चाहिए ऑनेस्टली। ये तो खैर सारे चले गए फौरन ओहदे के लिए, और कोई कहाँ किधर अकोमोडेट हो गया, कोई किसी जगह अकोमोडेट हो गया, बिल्कुल नहीं चाहिए। पाकिस्तान को हॉकी ठीक करनी है तो सारे मिल बैठ के उसमें राना मुजाहिद को भी कुर्बानी देनी चाहिए, अख्तर रसूल को भी कुर्बानी देनी चाहिए, और पीएम को इंटरवीन करना चाहिए, जो पैटर्न इन चीफ हैं। फंड देने चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल फंड दें, उनके साथ उनको चेक रखें। जूनियर टीम पे ज्यादा जोर देना चाहिए। एशियन गेम्स वक्त कम है, समीउल्लाह साहब मुकाबला सकता है। कहते हैं खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सियासी लोग खेल में इन्वॉल्व होंगे तो फिर ये खेल नहीं रहेगा। तो खेल वाले लोगों को खेल नहीं ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पैटर्न इन चीफ है तो वो पैसे देंगे, और लेकिन मॉनिटर करना चाहिए। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो इस वक्त लोग हैं, अगर आ ही गए हैं तो उनको ईमानदारी के साथ 2 साल का टारगेट बना के खेलना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और 2016 में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम पहले 4 में आए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वक्त कम है, राना मुजाहिद साहब डायरेक्ट अगर कुछ कहना चाहते हैं समीउल्लाह साहब को। समीउल्लाह साहब तो कहते हैं कि मुझे ना ओहदा चाहिए, ना मैं कोई सीट पर आकर बैठना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पाकिस्तान हॉकी एक बार फिर ऊपर जाए। कुछ फरमाना चाहेंगे आप समीउल्लाह साहब से? जी हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ जी कि समी भाई का बहुत बड़ा नाम है हॉकी में, और हमें हर वक्त इनकी जरूरत है और हमें जरूरत रहेगी। जो इनके मशवरे हैं, जो इनकी ये बात है कि पाकिस्तान हॉकी को कैसे ऊपर आना है, हम बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हैं। लेकिन तरीकाकार यही है कि समी भाई भी आए, मैं इनके घर आता हूँ, इनको लेके जाते हैं घर से, और जिस जगह पे ये समझते हैं कि यहाँ ये ज्यादती हुई है, उस ज्यादती को दूर करते हैं। और पाकिस्तान हॉकी के लिए ये भी हमारे साथ आए, हम इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। जो मिल बैठ के फैसले करेंगे इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतर होंगे। राना साहब पहले इन सबको संभाल लें, जो 25-30 आपने ले लिया, अल्लाह करे कि ये आप संभल जाए। सभी भाई हम आपको देना चाहते हैं, और जो आप समझते हैं कि यार ये ज्यादती हुई है, इसको दूर करेंगे। हम अपनी भी सर्विसेज उस जगह पे जाएंगे जहां आप चाहते हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं होगी। लेकिन आप बीच में आए, आप आगे हमें बताएं। नहीं तो आपने तो कुर्सियां सारी फिल कर दी है राना मुजाहिद साहब, कोई ओहदा बचा ही नहीं है। समीउल्लाह साहब को आप कहां बैठाएंगे? नहीं, बड़े ओहदे अभी बचे हैं। समी भाई के लिए जो होता है ये रिकमेंड करें वो देंगे इनको, ये आए, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। ये इनकी बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आपके घर आने के लिए तैयार है साहब, और वो कहते हैं आपने जिस तरह कहा कि मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वापस चाहिए उस जगह पे। और ऑनेस्टली यही चाहिए। अगर जिस वक्त इनको मशवरे की जरूरत होगी मैं लिख के दूंगा इनको, पहले भी लिख के दिए। जो यहाँ लीग हुई वो मेरा ही ब्रेन चाइल्ड था, मैंने वो बना के दिया था। लेकिन ये उसको अमलदारी, इस पर ईमानदारी से करें। और पाकिस्तान की टीम अगर पहले 4 में आएगी तो हम भी खुश होंगे, ये भी खुश होंगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते करूंगा समीउल्लाह साहब, अगर आप भी चले गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास तो फिर तनकीद कौन करेगा? तो बोलेगा कौन? नहीं देखें ना, ये वापस आ जाएंगे। अभी कुछ मुद्दत के बाद देखेंगे आप, 6 महीने के बाद इंशाल्लाह इनमें से 5-6 फिर वापस आ जाएंगे। जब वहां लड़ाइयाँ होंगी, जब वहां ईगो हर्ट होगा, तो फिर ये लोग कहेंगे कि हमने बड़ी गलती की वहां जाके। बहुत शुक्रिया आपका समीउल्लाह साहब। लेकिन पाकिस्तान हॉकी के लिए सब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, और इस खेल में पाकिस्तान ने वो सब कुछ माजी में किया है जो किसी और खेल में नहीं किया। तो हमारी तो पाकिस्तान हॉकी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, और समीउल्लाह साहब अपने जिस उसूली मौके पर कायम है, ओलंपियंस गए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया है, और उम्मीद यही करते हैं, तवक्को यही करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी एक बार फिर अपने पुराने ट्रैक पर वापस आएगी। लेकिन इसके लिए नीयत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और समीउल्लाह साहब ने इस बात का इकरार किया है कि अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनसे मशवरा लेती है तो वो बिल्कुल उसे मशवरा देंगे। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाज़त। हफ्तावार तातील के बाद आपसे अगली मुलाकात पीर के रोज़ होगी स्कोर की पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।